हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोग मेरे को पर्सनल टेलीग्राम में मैसेज करते थे कि सर छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन हैं और इनके कौन कौन से आईएमपी जीके हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो इनका वीडियो बनाने के लिए बोलते थे। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन हैं, ठीक। और इसके इतिहास से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख व्यक्ति से रिलेटेड जीके है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और इसके साथ हम फुल उसका एनालाइज भी देखेंगे, ठीक है, फुल उसका एनालाइज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है ए 1905, बी 1906, सी 1960, डी 1908, ठीक है। तो इसमें बोला गया है बंग भंग आंदोलन, ठीक है। तो ये कौन कराया गया था, ठीक, किसके नेतृत्व में हुआ था वो देखेंगे हम इसका एनालिसिस में, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1905। तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है। देखते हैं आगे। बंग भंग आंदोलन से ही सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में कदम रखा। तो जो छत्तीसगढ़ का राजनीति है उसमें सुंदरलाल शर्मा ने कब कदम रखा? बंग भंग आंदोलन से रखा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या है। सुंदरलाल शर्मा के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार साहित्य में सम्मान देती है, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन जो सरकार देता है वो किसके नाम पे देता है? सुंदरलाल शर्मा के नाम पे, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। इन्होंने मतलब सुंदरलाल शर्मा ने लगभग 18 ग्रंथों की रचना की है। कितने ग्रंथों की? 18 ग्रंथों की रचना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सुंदरलाल शर्मा ने अछूतों को राजीव लोचन मंदिर में कब प्रवेश कराया? ये आपका क्या है? होमवर्क है समझो, ठीक है, जिसको आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना है। इसके लिए ये क्वेश्चन एक सेलेक्ट किया गया था कि जो अछूत है उनको राजीव लोचन मंदिर में कब प्रवेश कराएगा। ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया है क्योंकि जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं उनसे रिलेटेड और भी अन्य बातें हैं जिसको आप नेट में सर्च करोगे तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग के लिए होमवर्क रखा गया है जिसका आप लोग आंसर मेरे को जल्द से जल्द कमेंट में बताना, ठीक। या फिर टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जिन लोग ज्वाइन नहीं हुए उन लोग ज्वाइन हो जाइए और जिन लोग ज्वाइन हैं वो कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। वीर नारायण सिंह के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार किस क्षेत्र से सम्मान देती है? तो जो शहीद वीर नारायण सिंह है उनके नाम पे छत्तीसगढ़ सरकार किस क्षेत्र में सम्मान देती है? तो ऑप्शन है ए सामान्य वर्ग उत्थान, बी बालिका उत्थान, सी महिला उत्थान, डी है आदिवासी उत्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आदिवासी उत्थान। तो आदिवासी उत्थान मतलब जो आदिवासी लोग हैं उनको प्रोग्रेस करने के लिए जो भी मतलब समाज सेवी हैं उनको कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो उसको शहीद वीर नारायण सिंह के सम्मान से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे। शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे, ठीक है, सोना खान के जमींदार थे। और सोना खान का जो विद्रोह हुआ था इसके मेन नेतृत्वकर्ता कौन थे? शहीद वीर नारायण सिंह थे, ठीक। नेक्स्ट तो देखते हैं सेकेंड। इसके नेतृत्व में सोना खान का विद्रोह हुआ। ये ये छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ माने लिखा है, ये माने लिखा है, ठीक। ये मतलब जो है वो छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद माने जाते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह। चौथा है इनका जन्म 1795 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1795 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति के समर्थक है? ये टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको आप लोग समझ जाइएगा कि ये औद्योगिक लिखा है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ए रविशंकर शुक्ल, बी है गुरु घासीदास, सी है सुंदरलाल शर्मा, डी है ठाकुर प्यारेलाल, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रविशंकर शुक्ल। तो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति के समर्थक कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल ने 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। कहाँ किया है? तो रायपुर में की है, ठीक है। राष्ट्रीय स्थापना पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी हो गया है जो 1921 में किया, ठीक।
छत्तीसगढ़ के प्रथम चुनाव में ये शिक्षा मंत्री के पद पर चुने गए। जब छत्तीसगढ़ में प्रथम चुनाव हुआ तो उस टाइम ये शिक्षा मंत्री के पद पर चुने गए। ठीक, नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, इनके नाम पर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में सम्मान देता है। मतलब जो सामान्य प्रशासन है, जो जनरल के एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है, उसके क्षेत्र में इसका सम्मान दिया जाता है। ठीक, किसका सम्मान? तो पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम से सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किसे छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक कहा जाता है? सहकारिता विभाग है, जो रजिस्ट्रार विभाग है, ठीक है, उसका जनक किसे कहा जाता है? ठीक, छत्तीसगढ़ में ना, ए दिया है रविशंकर शुक्ल, बी दिया है गुरु घासीदास, सी दिया है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, डी दिया है ठाकुर प्यारेलाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ठाकुर प्यारेलाल इनका राइट आंसर है इसका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय का स्थापना किए थे। ठीक है, कौन सा पुस्तकालय? सरस्वती पुस्तकालय का स्थापना कहाँ किए थे? राजनांदगांव में। ठीक है, इनके नाम से सहकारिता में सम्मान दिया जाता है, सहकारिता में। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, गुरु घासीदास के गुरु का नाम क्या था? ठीक है, गुरु घासीदास के गुरु का नाम क्या था? महंगूदास, जगजीवन राम, काशीराम, डी है गुरुचरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जगजीवन राम। जगजीवन राम जो है वो गुरु घासीदास, जो सतनामी समाज के क्या है? संस्थापक है। ठीक है, मेन गुरु है। ठीक, तो इनका जो गुरु घासीदास का गुरु का नाम जगजीवन राम था। ठीक है, और जो गुरु घासीदास है उनका बचपन का नाम क्या था? गंगाराम था। ठीक है, बचपन का नाम गंगाराम, गुरु घासीदास जी के। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 6। ठीक, किसे बस्तर का भगवान कहा जाता है? तो बस्तर का भगवान, इसमें ऑप्शन दिया है, ए डॉक्टर खूबचंद बघेल, बी ठाकुर प्यारेलाल, सी प्रवीर चंद्र भजदेव, डी सुंदरलाल शर्मा। अब इसमें आप लोग को एक हिंट मिला है, समझो। ठीक है, हिंट मिला है कि वो काकतीय वंश के अंतिम राजा थे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? काकतीय वंश के वो अंतिम राजा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्रवीर चंद्र भजदेव, जो कि काकतीय वंश के अंतिम राजा है। ठीक है, और बस्तर के भगवान कहा जाता है प्रवीर चंद्र भजदेव को। ये काकतीय वंश के लास्ट राजा हैं। ठीक है, अंतिम राजा। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ी भाषा का पुराना नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा का पुराना नाम क्या है? ए है छत्तीसगढ़ी, बी है कोसली, सी है दक्षिण कोसल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कोसली। कोसली छत्तीसगढ़ी शब्द का पुराना नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो जो छत्तीसगढ़ थे पहले, रतनपुर में 18 गढ़, रायपुर में 18 गढ़, तो उसमें से जो गढ़ है उसके प्रमुख को क्या कहा जाता था उस टाइम? तो ए है दीवान, बी है दाऊ, सी है गौटिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, दीवान। ठीक है, दीवान इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, काकतीय राजवंश की स्थापना किसने किया था? ठीक है, काकतीय राजवंश का स्थापना किसने किया था? तो इसका जो अंतिम राजा है वो कौन था? ये तो आप लोग जान चुके होंगे, प्रवीर चंद्र भजदेव। ठीक है, ये थे। अब इसका जो स्थापना, मतलब जो प्रथम राजा है वो कौन है? ए है पुरुषोत्तम देव, बी है कलिंग राजा, सी है कोकल्या देव, डी है अन्नम देव। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अन्नम देव, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी, काकतीय राजवंश की स्थापना की है इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, महामाया देवी का मंदिर कब बनाया गया? तो महामाया देवी का मंदिर, इसको तो आप लोग जानते होंगे। महामाया देवी की मंदिर कहाँ है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएं। ठीक है, बहुत ही फेमस है महामाया देवी की मंदिर, तीर्थ स्थल में आता है छत्तीसगढ़ के। ए देखते हैं 10वीं सदी में, बी देखते हैं 11वीं सदी, सी 12वीं सदी, डी है 13वीं सदी। तो जो महामाया देवी का मंदिर है ये कौन से सदी में बना है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 11वीं सदी। मतलब ये 10,050 ईस्वी में बना है। ठीक है, 1050 ईस्वी में बना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11,
कंडेल नमक नगर सत्याग्रह कब हुआ? तो कंडेल नगर सत्याग्रह ये कब हुआ? ऑप्शन है 1920, बी है 1921, सी है 1934, डी है 1925। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1920। 1920 इसका राइट आंसर है ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किसके नाम पर बिलासपुर शहर है? ठीक है, तो बिलासपुर शहर किसके नाम पे है? ए है बिलासा बासु, बी है बीरसबाई, सी है बिलासा बाई केवटीन, डी है बिम्बाजी। तो इनमें से चारों में से बिलासपुर है वो किसके नाम पे पड़ा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी बिलासा बाई केवटीन। बिलासा बाई केवटीन, ठीक है, केवटीन केवट का केवटीन, जैसे कि जिन लोग मछली मारते हैं, ठीक है, केवटा आप लोग सुने होंगे, उसी का ये क्या है, स्त्रीलिंग है, फीमेनाइन वर्ड है, इंग्लिश में पढ़े होंगे। इससे पहले बता दूं कि जो इंग्लिश का नेक्स्ट पार्ट है वो कल अपलोड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 कल अपलोड किया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, इनके नाम पर छत्तीसगढ़ शासन मछली पालन में सम्मान देती है। ठीक है, मतलब जो बिलासा बाई केवटीन है इनके नाम पे छत्तीसगढ़ शासन है वो मछली पालन में क्या देती है? सम्मानित करती मछली पालन से। और इसका नाम जैसे कि भूगोल में भी दिया हुआ है कि बिलासा बाई, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि इसका नाम मतलब बिलासा बाई के नाम पे नहीं पड़ा है। ठीक है, मतलब नहीं पड़ा है बोलते थे, लेकिन इसका प्रूफ दिया हुआ है भूगोल के पुस्तक में। देखते हैं यहाँ लिखा है बिलासपुर टाउन, तो क्या क्या लिखा है, छोटा छोटा दिख रहा है यार, कुछ मिस्टेक होगा तो ध्यान मत देना। ठीक, द हेडक्वार्टर टाउन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सिचुएशन इन 20 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ एंड 82 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। ठीक है, ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे 776 माइल्स फ्रॉम बॉम्बे एंड 445 माइल्स फ्रॉम कलकत्ता। ठीक है, उस टाइम कलकत्ता की स्पेलिंग कैसे लिखते थे? CULCUTTA लिखते थे, लेकिन अब कैसे लिखते हैं? KOLKATA। ठीक है, कलकत्ता का स्पेलिंग चेंज हो गया है। ठीक, कलकत्ता बाई रेल, अ ब्रांच लाइन ऑफ 198 माइल्स लीड फ्रॉम बिलासपुर टू कटनी जंक्शन ऑन द ईस्ट इंडियन रेलवे। द टाउन स्टैंड ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर अरपा 3 miles from the railway station. The population was 80,937 persons in 1901 as against 11,1.2 in 1891. Bilaspur are rapidly increasing in importance and the population has almost quadrupled since 1872. In 1901, the population included 2362 Mohammedans and 543 क्रिश्चियंस। ठीक है, मतलब जो 23,064 मोहम्मद थे और 543 क्या थे? क्रिश्चियंस। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। द टाउन इज सेड टू हैव बीन फाउंडेड अबाउट 350 ईयर एगो बाई अ फिशर वुमेन नेम्ड बिलासा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, द टाउन इज सेड टू हैव बीन फाउंडेड अबाउट 350 ईयर एगो बाई अ फिशर वुमेन नेम्ड बिलासा फ्रॉम whom it take its name. For a long period it consisted only of a few fishermen, ठीक है, hunt, but about 1770 AD a मराठा ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो मराठा डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर है AD, उन्होंने 1770, ठीक है, मतलब कि 350 साल पहले की बात है ना, किसके नाम पे पड़ा है बोल के? बिलासा के नाम पे, फिशर वुमेन मतलब क्योटिन, ठीक है, उन्हीं के नाम पे पड़ा है, बोला है। ठीक, मतलब इसका जो है वो हिस्ट्री के पन्नों पे भी दिया है और जो ज्योग्राफी है उसके पन्नों पे भी दिया हुआ है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13, बारसूर का मामा भांजा मंदिर किस राजवंश का देन है? ठीक है, तो बारसूर में कौन सा मंदिर है? मामा भांजा मंदिर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कि मामा भांजा मंदिर कहाँ है, तो वो है बारसूर में। ठीक, चलिए देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिए हुए छिंदक नागवंश, बी है फणी नागवंश, सी है कलचुरी नागवंश, डी है काकती नागवंश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है छिंदक नागवंश। ठीक, छिंदक नागवंश इसका राइट आंसर है, मतलब जो मामा भांजा मंदिर है वो छिंदक नागवंश ने बनवाया। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन है? ये डिप्टी गलत लिखा हुआ है, ठीक, ये डिप्टी सही है। कमिश्नर भी उसमें गलत लिखा है हुआ है, कमिश्नर ऐसे रहता है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन है? ए है मी मिशेल, बी है चार्ल्स सी इलियट, सी है मी लेंकी, डी है मोबिब उल हसन, ठीक है। ये इसका मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन है पूछा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, चार्ल्स सी इलियट इसका राइट आंसर है। इंग्लिश में ऐसा ऐसा नाम रहता है जिसको पढ़ने में दिक्कत होता है तो याद रखने में तो और बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन इसको मतलब अगर अच्छे से पढ़ लिया रहोगे ना तो पेपर में याद आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लिए रहना, जब ऑप्शन देखोगे तब पता चल जाएगा कि इलियट वर्ड मैं कहीं पढ़ा हूँ बोल के, और इसी को टिक मार देना, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट। छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद किसको कहते हैं? प्रथम शहीद तो पता चल गया कि शहीद वीर नारायण सिंह को प्रथम शहीद कहते हैं, लेकिन अब यह भी जान लो कि छत्तीसगढ़ का जो अंतिम शहीद है किसको बोलते हैं। ए है सुरेंद्र साय, बी है वीर नारायण सिंह, सी है हनुमान सिंह, डी है प्यारे लाल सिंह, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय को छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद कहा जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं पर, ठीक है। जिन लोग मतलब इसको अच्छे से नहीं देखे हैं उन लोग एक बार रिपीट देख सकते हैं। जिन लोग को समझ में नहीं आया है वो कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट अपना जिंदाबाद है, उसको तो मैं रोज़ देखता ही हूँ। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, या फिर टेलीग्राम में आप लोग मैसेज करके भी बता सकते हैं, जिसमें भी हो। या कुछ भी अगर आप लोग को क्वारीज हो या फिर कुछ भी आप लोग को डाउट हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले लाइक नहीं किए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक, ताकि जो भी ज़रूरतमंद है उनको पता चले, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ये ऐसा नहीं है कि इसी एग्ज़ाम में काम आएगा, केवल क्षेत्र आरक्षक, क्षेत्रफल या पटवारी इसी के ही एग्ज़ाम में काम आएगा, ऐसा नहीं है। ये जो भी आने वाले भविष्य में छत्तीसगढ़ का कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, जैसे CGPSC का होगा, कुछ भी CGPSC जो भी कंडक्ट करेगा उसका होगा, ठीक है। CS का या फिर क्या बोलते हैं टीचर का हो गया, फॉरेस्ट सर्विस का हो गया, रेलवे का हो गया, CGPSC जिसका भी कंडक्ट करेगा उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। व्यापम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। जिन लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि देखिए जो व्यक्तित्व है और जो हिस्ट्री है ये दोनों रिपीट होता है इसमें का क्वेश्चन, ये हिस्ट्री अलग होने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये सभी एग्ज़ाम में काम आएगा। बस केवल इतना का डिफरेंस होता है कि जो नॉर्मल एग्ज़ाम होता है 12th लेवल का, उसमें जो हिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है वो 12th स्टैंडर्ड तक का बस रहता है, ठीक है, थोड़ा सरल रहता है। लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है वो ग्रेजुएशन लेवल में आ जाता है, वो थोड़ा टफ होने लगता है। तो ये जो प्रश्न बताया हूँ टॉप 15 प्रश्न, इसमें टफ भी है और जो सरल भी है वो भी है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और वीडियो फास्ट तेज़ी से बनाया करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।